लगातार देखो आप डेलीगेट्स हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग देशों से यहाँ पहुंच रहे हैं। 32 देशों से यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं वो आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो 32 देशों में से 17 देश ऐसे जो इसमें पार्टनर है इस पूरे समिट के। तो ये एक बड़ा संभावना है क्योंकि अब लगातार जो डेलीगेट्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। खास बात ये कि सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, यानी 1 साल पूरा होने से पहले ये जो इन्वेस्टमेंट सबमिट की जा रही है वो कहीं ना कहीं अब 4 साल बचेंगे जो सरकार धरातल पर आसानी से उतारती है। अमूमन ऐसा होता आया है कि पहले जो सरकार का आखिरी साल हो या तब होता, और इसी बात को लेकर भी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो कहते हैं या अन्य जो नेता हैं वो कहते हैं कि पहला साल है तो ऐसे में 4 साल तक अब जो MOU होंगे उनको धरातल पर उतारने का प्रयास होगा, किसी की कोई समस्याएं होगी तो उन्हें उतारने का प्रयास होगा। अमूमन चुनावी साल में अंत में होता था तो वो जो संभावना है व्यापारी भी पीछे कदम खींच लेते कि नई सरकार आएगी या क्या सिनेरियो रहेगा, उस चक्कर में हो पाएगा नहीं हो पाएगा काम। लेकिन अब 4 साल है तो ऐसे में 4 साल सरकार के पास है अभी, और उसको लेकर व्यापारियों में भी या उद्योगपतियों में विश्वास रहेगा कि किस तरह से समय मिलेगा कि कोई समस्या होगी तो उसको दूर किया जा सके, धरातल पर उतरने पर आसानी रहेगी। देखिए, भरोसा स्थापित करने के कि इन्वेस्टमेंट कितना आएगा इसके 3 आधार होते हैं। एक, सरकार के कार्यकाल के भी 4 साल बचे हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और उनका आना एक एश्योरेंस इन्वेस्टर्स को, एक गारंटी तकरीबन कि आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। और नंबर 3, सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उस रजिस्ट्रेशन में इन्वेस्टर्स से ये पूछा है कि आप जिस विषय में MOU करना चाहते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के आगामी 3 साल में साकार होने की कितनी संभावनाएं, और उन्हीं संभावनाओं के इर्द गिर्द ये निवेशक सम्मेलन हो रहा है और उसी से इसकी गारंटी बैठती है ज़मीन पर आने की। आप देख रहे हैं कि लगातार डेलीगेट्स के आने का सिलसिला जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:15 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट के चुनिंदा सदस्य उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। और आप ये देखिए कि राज्यपाल हरिबाबू बागड़े इसमें आ रहे हैं। राजस्थान के कैडर के IAS हैं ललित के पंवार, जो टूरिज्म सेक्टर में भी बड़ा काम रखते हैं, कौशल यूनिवर्सिटी के VC रह चुके हैं, वो खुद हैं। ललित के पंवार साहब खुद यहाँ पर जुड़ रहे हैं। पंवार साहब, ये सम्मेलन पहले साल में होना कितना महत्वपूर्ण है? और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में मेजर माइनर मिनरल 85 हैं, लेकिन हम तकरीबन 58 का ही दोहन कर रहे हैं। ऐसे में बाकी संभावनाएं और टूरिज्म जैसा सेक्टर और भी दूसरे सेक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सोलर एनर्जी के, पानी के, उनमें कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? राजस्थान में तो असीमित संभावनाएं हैं और चूँकि ये पहले साल में ही कर रहे हैं तो इसको मैं फॉलोअप के लिए अपने को बहुत समय मिलेगा। बहुत सही निर्णय है और राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं तो खुद माइनिंग सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान की विशेष कृपा हमारे राजस्थान पे है और ये बहुत शानदार शुरुआत राजस्थान सरकार की है। बिल्कुल, ये थे रिटायर्ड IAS और ललित के पंवार, और इससे पहले ये खुद माइनिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो उन्होंने खुद ने कहा कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अभी मेरे सहयोगी शशि मोहन ने बताया था कि 85 मिनरल्स और माइंस है जो राजस्थान में, और उसमें 58 का एक्सप्लोरेशन हो पा रहा है। तो अब ऐसे में अब बाकी उनका भी होगा, और ऐसी सी माइन और मिनरल है जो राजस्थान की काया पलट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, राजस्थान की काया पलट कर सकते हैं। और अगर इस तरीके के निवेश आते रहते हैं राजस्थान में तो जाहिर तौर पर जो 2047 का संकल्प लिया गया है राजस्थान को पूरे देश भर में अव्वल राज्य बनाने का, वो संकल्प जो है वो जल्द ही पूरा होता नजर आ सकता है, वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, विश्व आते हैं आपके पास। दामोदर भी लगातार हमारे साथ हैं। दामोदर, जो 32 देश इसमें शामिल हो रहे हैं और उनके जो डेलीगेट्स हैं, उनके जो विदेशी मेहमान हैं, जो निवेशक हैं, वो शामिल हो रहे हैं, उनको लेकर किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं? जो भारतीय कंपनियां हैं, इंडियन कंपनीज जो हैं, जिनके स्टॉल्स आपने अभी दिखाए थे, क्या वहां पर तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो भी इसी तरीके से उनका अवलोकन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे? देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जैसे ही एयरपोर्ट से सीधे यहाँ समिट में पहुँचेंगे तो सबसे पहले जो एक्सपो, बिजनेस एक्सपो है समिट का, उसका
दौरा करेंगे प्रधानमंत्री जी, उसका उद्घाटन करेंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो पूरा राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो जो बनाया गया है, इसमें विभिन्न कंपनियों के स्टॉल्स लगाई गई है। राजस्थान पेविलियंस बनाया गया है जहां पर सभी स्टॉल्स का और पेविलियंस का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे, विजिट करेंगे और उनका जो प्रतिनिधि है, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। राजस्थान सरकार का जिस तरीके से पहले साल में ये समिट का आयोजन होना एक कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए बहुत ही एक आर्थिक रूप से और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। तो आज इस समिट का शुभारंभ 10:30 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होगा और यानी कह सकते हैं 10:30 बजे से 1 बजे तक जो हॉल ए है उसमें उद्घाटन सेशन चलेगा और दोपहर 1:15 बजे से 2:30 बजे तक गेस्टों का लंच होगा और 2:30 बजे से 4 बजे तक कंट्री सेशन होंगे। यानी 5 अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं जिनमें ये सेशन होने हैं। तो जो समिट का जो शुभारंभ उद्घाटन है, उद्घाटन के बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भाषण का शुरुआत होगी और उसी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बिल्कुल, और उसी पर सभी की नजरें भी यहाँ पर टिकी हुई हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, वो उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर वो संबोधित भी करेंगे। उसी का इंतजार जो है वो सभी को बेसब्री से है। ठीक है, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए।